सर, पिछले कुछ समय में न्यूज में भी बना रहा है कि मुस्लिमों पर एट्रोसिटी के मामले बहुत बढ़ गए हैं। उनके धार्मिक जो मज़ार हैं उनको तोड़ना, जहाँ उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, तो काफ़ी मामले हुए हैं अलग अलग राज्यों में। तो उनको कैसे देख रहे हैं आप? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं वो ये मामले कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस भाजपा की 10 साल सरकार होने के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा SC ST OBC के लोगों के लिए या क्षत्रिय वर्ण के लोगों के लिए या वैश्य वर्ण के लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब नहीं किया तो वोट किस आधार पर मांगेंगे? वोट मांगने का कोई आधार उनके पास है नहीं। जब वोट मांगने का कोई आधार नहीं है तो वोट कैसे मिलेंगे या वोट कैसे मांगेंगे? इसलिए प्लानिंग बनाकर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए 2-3 तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक फसाद का मामला खड़ा किया जाता है और फसाद को नेशनल लेवल पर पब्लिसिटी दी जाती है। नेशनल लेवल पर पब्लिसिटी देने से मासेस में इशू खड़ा हो जाता है और मासेस में इशू जाने की वजह से मामला हिंदू मुसलमान का बनता है और फिर ये लोग चुनाव में उसको भुनाने का काम करते हैं। इसके लिए सारा का सारा मामला हो रहा है। चुनाव के दौरान रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करना क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए उस दौरान नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी ये माहौल और लगभग 1 साल से ये माहौल गरम करने का मामला चल रहा है और अभी चुनाव बस घोषित होने वाले ही है। इसलिए ये सारे मामले प्लानिंग बनाकर किए जा रहे हैं और इसका बड़ा नुकसान मुसलमानों को नहीं होगा। हम मीटिंग करने के लिए निकले हैं। मुसलमानों को क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो मुसलमानों के विरोध में किया ही जा रहा है। इसका नुकसान मुसलमानों के विरोध में नहीं होगा। जो SC ST OBC के लोग हैं उनका भारी नुकसान होगा। उनका भारी नुकसान कैसे होगा? क्योंकि हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने की वजह से संविधान ने शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब OBC को SC ST OBC के नाम पर जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार आरएसएस भाजपा के लोग इनकार नहीं कर सकते। तो इनकार करने का एक सिंपल तरीका है, मामले को हिंदू मुसलमान बनाया जाए। जब SC ST OBC हिंदू बन जाता है तो SC ST OBC के लोगों के नाम पर जो अधिकार मिले हुए हैं वो तो हिंदू के नाम पर मिले नहीं है, तो SC ST OBC के नाम पर मिले। तो जब वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है तो SC ST OBC के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो हिंदू मुसलमान के फसाद का मामला मुस्लिम विरोध का मामला नहीं है, SC ST OBC के विरोध का मामला है। और ये बात SC ST OBC के लोगों को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं तो उनके हक और अधिकार समाप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, OBC के ही लोगों ने सबसे ज्यादा वोट देकर बीजेपी की सरकार लाया और OBC की गिनती नहीं हो रही है। सबूत के तौर पर मैं ये पेश कर रहा हूं। जब से इन लोगों की सरकार आए रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन करने का काम भी नहीं हुआ। तो ये एविडेंस के तौर पर बता रहा हूं, पेश कर रहा हूं एविडेंस के तौर पर। क्योंकि हिंदू के नाम पर तो उनके अधिकार ही नहीं हो, उनके अधिकार तो SC ST OBC के नाम पर है। जब मामला हिंदू मुसलमान का बनाया जाता है तो SC ST OBC के अधिकार खत्म हो जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। जैसे धार्मिक जो मजार है, जहाँ मस्जिद है, उनको कुछ मामले कोर्ट में है, अभी फैसला भी नहीं आया, तो उससे पहले ही प्रशासन द्वारा उनको गिरा देना, इसके पीछे आप क्या रीजन समझते हैं और मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? जो जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रशासन के द्वारा अगर मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विचाराधीन मामलों
मामले को फाइनल होने के पहले अभी चर्चा, अभी हियरिंग आने वाली है, उसके एक दिन पहले ही इस तरह की कार्रवाई करना, ये न्यायालय की भी अवमानना है। मगर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ में कौन करेगा? तो सरकार करेगी। तो सरकार ही चुनाव में जीतने के लिए प्लान बना रही है। अगर वो सरकार जीत जाती है तो वो अधिकारों पर कार्रवाई नहीं होगी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर सरकार बदलती है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मगर मान लो कि कांग्रेस, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस के लोग, वो ज्यादातर जो ऊंचे जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आमतौर पर ये देखा गया है, पहले भी देखा गया है और आगे भी ऐसे होगा। तो मुसलमानों को 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या वो मुसलमान एकजुट नहीं है जो मुसलमानों को देखो, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, जी तो वो 3.5% लोग जो है वो 3.5% की बात नहीं करते। हिंदू समाज, हिंदू समाज, हिंदू समाज, इसकी बात करता है। SC ST OBC को हिंदू बनाने की बात करता है, और मुसलमान RSS BJP के ट्रैप में फंस जाता है। मुसलमानों को ये हिंदू मुसलमान का इशू बनाने का जो ट्रैप RSS भाजपा के द्वारा बनाया जाता है, उससे बचना चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान का ट्रैप में मुसलमान कैसे बचता है? जब तक मुसलमान उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं बनता। अगर मुसलमान उसमें शामिल ही नहीं होते तो हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं बनता। मुसलमान ऐसा कह सकते हैं कि क्या मुसलमानों को अन्याय होने के बावजूद भी चुप रहना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को चुप रहना चाहिए। मुसलमानों को सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण लोगों की संख्या 3.5% है, वो चुप नहीं रहते। वो SC ST OBC के जो बहुसंख्यांक लोग हैं उनको हिंदू मानकर काम करते हैं और उनको हिंदू बनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको हिंदू बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो मुसलमान जो 15% है सारे देश भर में, और कुछ राज्यों में 15% नहीं, 21% है, 22% है, 23% है, 30% है, बंगाल में ज़्यादा है। तो उन लोगों को जब 3.5% ब्राह्मण बहुसंख्यांक लोगों को साथ में लेकर काम करता है, तो मुसलमानों को बहुसंख्यक लोगों के साथ में लेकर काम करने के लिए क्या दिक्कत है? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुसलमानों में लैक ऑफ लीडरशिप है। वो ऐसा दूर देखने का काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर लैक ऑफ लीडरशिप मुसलमान समाप्त कर देता है तो निश्चित रूप से ये मामला सॉल्व हो सकता है। मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम लीडरशिप है वो इंडिविजुअल लेवल पर अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ मामले ऐसे खड़े करता है जिसकी बदौलत वो लोग उनको अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं। अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं। अंदर डालने की वजह से उनको हिंदू मुसलमान का मामला बढ़ाने में आसानी हो जाती है। तो मुसलमानों को मेरा अनुरोध है कि ये जो इंडिविजुअल लेवल पर तुम ऐसा कर रहे हो, इससे मुसलमानों की समस्याओं का समाधान कम और समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है। इसका उपाय ये नहीं है जो मुस्लिम लोग कर रहे हैं। इसका उपाय है बहुसंख्यांक SC ST OBC के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। मुसलमान ऐसा कह सकते हैं कि वो कहाँ संगठित है? एक और सवाल, SC ST OBC के लोग कहाँ संगठित है? तो ब्राह्मण तो जो 3.5% है वो तो ये सवाल नहीं खड़ा करते। 3.5% ब्राह्मण ये सवाल नहीं खड़ा करते, तो मुसलमानों की लीडरशिप ये सवाल खड़ा क्यों कर रही है? 3.5% ब्राह्मण इसको लोग पहल करके जो हिंदू नहीं है उनको हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो SC ST OBC के लोग संवैधानिक मान्यता प्राप्त लोग हैं, उनका साथ सहयोग और समर्थन करने के लिए मुसलमानों को एतराज क्या है? अरे ऐसा अगर करेंगे तो वो 3.5% ब्राह्मणों से अलग हो जाएंगे ना। अगर 3.5% ब्राह्मणों से अलग हो जाएंगे तो मुसलमानों के विरोध में, फसाद में उनका इस्तेमाल करना ब्राह्मणों को संभव नहीं होगा। ऐसा मुसलमानों को करना चाहिए। मुसलमानों की लीडरशिप ऐसा करने का काम नहीं कर रही है। मेरा अनुरोध है उन लोगों को कि वो ऐसा करे। अगर उनको कोई डाटा चाहिए, उनको कोई जानकारी चाहिए,
उनका कोई कन्फ्यूजन है तो वो हम लोगों से सलाह मशवरा करे। आपको क्वेश्चन तो सेट होगा 600-700 भारत में वर्षिप एक्ट होने के बावजूद 200 साल, 500 साल, 600 साल पुरानी इबादतगाहें लगातार गिराई जा रही हैं। हाँ। तो ये संविधान में जो वर्षिप एक्ट बनाया गया, जो है वो अधिनियम बनाया गया, उसका वायलेंस लगातार किया जा रहा है। ये सरकार उन लोगों की है और उन लोगों की सारी रणनीति ही हिंदू मुसलमान पर डिपेंडेंट है। उस कानून की वजह से उनकी सारी रणनीति विफल हो जाती है और अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, बहुसंख्यक लोगों का इस्तेमाल करना संभव नहीं होता है इस कानून की वजह से। इसलिए वो उसका वायलेशन कर रहे हैं। वायलेशन करने से क्या होता है, उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। सरकार बनाने का मौका मिलने की वजह से जो कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई से अधिकारी भी बच जाते हैं, इसलिए अधिकारी भी उनको साथ सहयोग करते हैं। कानून होने के बावजूद भी कानून का उल्लंघन वो क्यों करती है सरकार? सरकार ही उनकी है तो उनको कौन पकड़ने वाला है? हल्द्वानी में शासन प्रशासन के बीच में और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई और ये घटना लंबे समय से हल्द्वानी में चली आ रही है। और हल्द्वानी में ज्यादातर लोग नुजूल लैंड पे बसे हुए हैं, स्टेट लैंड पे बसे हुए हैं, बगीचे लैंड पे बसे हुए हैं और रेलवे लैंड पे बसे हुए हैं। और लंबे समय से उन्हें 50 साल 100 साल का पट्टा भी, कागजात भी है उनके पास। तो सरकार उन्हें संरक्षण देने के बजाय विस्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। और अभी 8 फरवरी को एक मस्जिद और मदरसे को गिराने के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में टकराव हुआ, जिसमें 6 लोगों की जानें गई, 200 से ज्यादा लोग घायल रहे। 1 हफ्ते कर्फ्यू लगा रहा उस इलाके में। और उस झड़प के दरमियान जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, झड़प के दरमियान स्टेटमेंट आना कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारो। तो दंगे को शांत कराने के बजाय जो है दंगे को हिंसक बनाने वाला स्टेटमेंट उत्तरी के द्वारा दिया जाना, यह कितना आने वाले समय में 2 समुदायों के बीच में समाज में टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए कितना घातक है। ये गैर संवैधानिक है इस तरह का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री के द्वारा देना। इसके खिलाफ PIL हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए। मगर मुख्यमंत्री के विरोध में PIL एडमिट होगा नहीं होगा ये एक समस्या है, मगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक के खींचना चाहिए, लेके जाना चाहिए। आखिरकार इस तरह की कानून और व्यवस्था की शपथ लेने वाले मंत्री या मुख्यमंत्री इस तरह का उल्लंघन करने का काम अगर करते हैं तो उनको कानून के सामने घसीट कर ले जाना चाहिए, इसको लिया जाना चाहिए। हाल ही के दिनों में मुफ्ती सलमान अजहरी पे विवादित भाषण का आरोप लगाकर उन्हें गुजरात के जूनागढ़ इलाके में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज किया। हाँ। जबकि पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधुड़ी जैसे सांसद, कुंवर दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे, हाँ। उनको उग्रवादी कहा, कटुए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, आतंकवादी कहा। तो इस पर ऑन रिकॉर्ड जो लोकसभा के अंदर जो ये घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर उस पर जो है FIR दर्ज करना चाहिए था और लोकसभा स्पीकर को संज्ञान लेकर उसकी सदस्यता निरस्त करना चाहिए था। हाँ। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। और ऐसा सिर्फ रमेश बिधुड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट आए, कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट आए दिल्ली के दंगे के पहले। और इस तरह के लगातार बीजेपी और RSS के लोगों के द्वारा ही ये स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? मेरा क्या कहना है कि ये व्यापक चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा है। चुनाव जीतने के लिए RSS भाजपा के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनको पूरी तरह से आशंका है कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं है, हारने वाले हैं, इसलिए ये मामले खड़े किए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को पिछले लोकसभा के चुनाव में 37.7% वोट पड़े, 37.7% वोट पड़े। इसका दूसरा एक मतलब होता है कि 62.3% वोट उनके अपोजिशन में है।
तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि फिर वो चुनाव 2019 का कैसे जीते 37% से, अगर 62% लोग विरोध में थे तो उसकी वजह यह है कि अपोजिशन पार्टी के लोग कई जगह बिखरे हुए थे और उन्होंने कई जगह बिखरे होकर के चुनाव लड़ा, इसलिए 37.7% के लोग ने चुनाव जीता। अब वो इससे सबक लेकर सारे अपोजिशन पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए इंडिया गठबंधन के नाम पर, सारे के सारे लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने लगभग 26 पार्टियों का गठबंधन बनाया। ये सारा का सारा ऐसे हुआ। जब ये सारा के सारे पार्टियां इकट्ठा हो गई तो बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को ऐसे लगा अरे 37.7% वर्सेस 62%, हम तो चुनाव जीतने वाले नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे मामले जो है हिंदू मुसलमान का जो मामला खड़ा किया जा रहा है ना, ये हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा रहा है एक बात चुनाव जीतने के लिए। दूसरा, ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, ये ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, ईवीएम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर चुनाव जीतने के बाद में ये कहा जा सकता है कि वो मोदी तो, हम तो चुनाव के पहले से कह रहे हैं मोदी लोकप्रिय है और वो 400 सीटें जीतने वाले हैं और मोदी ने पहले ही चुनाव होने के पहले 370 का आंकड़ा घोषित किया हुआ है चुनाव के पहले ही। 400 पार 400 पार का नहीं, 370 बीजेपी, 303 थे ना पिछली बार, तो अभी 370। अब ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया जिससे उनको 370 मिले। वो कह सकते हैं राम मंदिर बनाने की वजह से हमको लोगों ने भर भर के वोट दिया। बीजेपी के भी लोगों को ऐसा लगता है राम मंदिर से वोट नहीं मिल रहा है, राम मंदिर से वोट मिल नहीं रहा है, और मिलना था तो दो दो बार फसल कैसे काटे? एक बार चुनाव जीत लिया, दो दो बार कैसे काटेंगे? तो वो उनको बेनिफिट होने वाला नहीं, उल्टी इसकी रिएक्शन होने की संभावना उनको लग रहा है, विरोध होने की संभावना उनको लग रहा है, क्योंकि सारे अपोजिशन पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए हैं। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये सारी बातें करने की संभावना है। जो आप कह रहे हो ये की जा रही है, ये फसादात किए जा रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन इस बात के लिए उनको साथ सहयोग कर रहा है कि अगर ये लोग सरकार में आ गए तो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सारी बातें हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार चुनाव जीतने की संभावना कम है। इसके बावजूद भी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इसमें ईवीएम मशीन का और इस तरह की बातों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। पिछले 75 साल से भारत का मुसलमान तथाकथित सेकुलर पार्टियों के पीछे निरंतर जो है उनकी जड़ों में खाद पानी डालने का काम कर रहा है वोट के लिहाज से, लेकिन उसकी शासन प्रशासन और नौकरियों में भागीदारी निरंतर घटती गई और उनकी बस्तियों में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और अन्य सुविधाओं और सेवाओं की बात करें तो निरंतर घटती जा रही है। लेकिन 3 दशक से देखा जाए सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो, जो चुनावी मैनिफेस्टो आते हैं, उसमें सिंगल मुसलमानों के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, उनके रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला उनके मैनिफेस्टो में शामिल हुआ नजर नहीं आता है। फिर भी ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनको झोली भर के मुसलमान वोट देते हैं और उनके ही समर्थन में खड़े होते हैं। तीसरे विकल्प की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मुसलमानों में एक तो लैक ऑफ लीडरशिप है, दूसरा सारे देश भर में जो राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है, राजनीतिक स्थिति का उनके पास प्रॉपर आकलन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया, वहाँ उनको एक भी सीट नहीं दी। शायद मुसलमानों को एक भी सीट ना देना, इसे ही मीडिया वाले सॉफ्ट हिंदुत्व कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुनाव में एक भी सीट नहीं देना, इसके बदले में 100% उन लोगों को वोट देना मुसलमानों ने। क्यों मुसलमानों ने क्यों वोट दिया? क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है, वो भी हिंदुत्ववादी है मगर सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है। अगर एक भी प्रतिनिधित्व मुसलमानों को ना देना, एक भी सीट ना देना, अगर इसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जा सकता है तो फिर हार्ड हिंदुत्व क्या होगा?
मेरा ऐसा मानना है कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हिंदुत्व शब्द ये मूलतः ब्राह्मणत्व है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, वर्ण व्यवस्था में जो चौथे वर्ण के लोग हैं, शूद्र, वही आज के ओबीसी है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो तो अछूत है, वो तो चौथे वर्ण के नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्णा सिस्टम है, फिर वर्णा सिस्टम के बाद जाति सिस्टम है, फिर जाति सिस्टम के बाद अस्पृश्यता है, फिर आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, फिर महिलाओं की दास्ता है, महिलाओं को शूद्र घोषित करने की बात है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की बात है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की बात है। ये सारी की सारी बातें ये हिंदुत्व में शामिल है। इसका मतलब है ये हिंदुत्व नहीं है, ये तो ब्राह्मणत्व है। मगर मीडिया वाले इसे हिंदुत्व कह रहे, मीडिया वाले इसको हिंदुत्व कह रहे। ये हिंदुत्व नहीं है, ये ब्राह्मणत्व है। मगर लिखने वाले सारे के सारे जो पत्रकार है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणत्व नहीं लिख रहे, उसको छुपा रहे, छुपा करके इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका अपने राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है।